यार क्या ओपनिंग सेरेमनी कर दी है वोमेन्स प्रीमियर लीग की यार। नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल यार। बंदे के पास पैसा हो और कुछ करने की नीयत हो तो इस तरह का मास्टरपीस निकल के आता है यार। मजा दिया। और क्या ओपनिंग सेरेमनी किया भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग की, मतलब क्या सा गया। इतना पैसा इंडिया कहां से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। वुमेन्स आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देख ली है। सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी सेरेमनी थी। क्या मतलब कि उन्होंने तो अखीर ही कर दी। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया। लाइट्स देख लो, ऐसे लग रहा था कि लाइक आप ना एक अलग ही शो जो है ना, एक अलग जोन में जा रहे हैं। इंडिया अपनी एक वुमेन प्रीमियर लीग से पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, कर्जा उतार देगा। जहाँ पे वो कास्ट क्रीड और रेस कलर से अबव होके वो वेलकम करते हैं। भाई आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो कि आपने आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, डब्ल्यूपीएल की। एक से एक बड़े से बड़ा सुपरस्टार, हर एक चीज में वीआईपी क्लास। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आरिफ लोहार को हमने बुलाया था, आयमा बेग को हमने बुलाया था, नूरी बैंड को। मतलब ये वो चीज है जिनका कोई दुनिया में किसी ने शायद नाम नहीं सुना होगा। अब आप मुझे बताओ कि आपने कभी नूरी बैंड का नाम सुना है? आपने कभी यहाँ पर आरिफ लोहार का नाम सुना है? भाई अभी तुम लोग उठाकर देखो, जो विमेंस प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी है, इसमें अंदर कौन आया होगा? गेस करो कौन आया होगा। आज जो डब्ल्यूपीएल का आगाज होने जा रहा है, एक हिस्टोरिकल दिन है आज इंडियन क्रिकेट में। और यकीन माने कि ये एक जो है नई तारीख लिखने जा रहा है इंडिया, क्योंकि वो हर काम हिस्टोरिकल होता है जो उससे पहले कभी किसी ने ना किया हो। लेकिन वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। लेवल ऑफ क्रिकेट कंपटीशन, उसके बाद एंजॉयमेंट, क्रिकेट को जैसे लोग आते हैं देखने के लिए, उस हिसाब से अगर देखें ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? नहीं, उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। गाने और क्या ग्राफिक्स और मतलब क्या चीज है यार। देखो तो सही, हमेशा से ही ना पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा। ये पूरे सबको पता है। हम खुद एक स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स गर्ल्स की ना स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू सही है। अभी मैं न्यूज देख रही थी, ये देखें इंडिया में लड़कियां कितनी महंगी बिक रही हैं। स्टेडियम को इन्होंने ऐसा सजा दिया और जिस किस्म का लेजर शो हुआ है भाई, तबाही मचा के रख दी है, मेला लूट के रख दी है। इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया जो है वो क्रिकेट के अंदर बेइंतहा पैसा लगा रहा है। बट मेन पॉइंट इज क्या कर दिया यार, ये इस लेवल पे ले गए अपने डब्ल्यूपीएल को। मैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों को बोलता हूँ डब्ल्यूपीएल क्रॉस करके ये पीएसएल को मानता कोई नहीं है। आज डब्ल्यूपीएसएल है, डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी बता दिया भाई। मुझे लगता है ये जितने की ओपनिंग सेरेमनी कराई है ना, इससे सस्ता तो पीएसएल होगा। मतलब ये सिर्फ आईपीएल या डब्ल्यूपीएल के पास ही इतना पैसा है कि भाई सुपरस्टार को अफोर्ड कर सकते हैं। हम तो साला चंकी पांडे को अफोर्ड नहीं कर सकते। चंकी पांडे भी बहुत बड़ी चीज है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जो है यहाँ पर बात करते हैं अपनी इकोनॉमी की, अपनी पीएसएल की। आप सबके सामने, तो भाई तुम लोगों के पास ना पैसा बहुत और बिल्कुल सही जगह पे लगा रहे हो, दिमाग का काम है। बहुत मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग मूव था कि वुमेन प्रीमियर लीग में इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया ताकि वहां पर क्राउड आए। वुमेन प्रीमियर लीग का पहला मैच देखे और पहले मैच से ही धमाकेदार इंप्रेशन जाए कि हाँ वुमेन्स कैसा खेलती है, उन्होंने देखा दिया लाइव कब से और फॉर्म करने जा रही है। ये बड़ी ओपनिंग सेरेमनी हो जा रही है और लाइटिंग का भी बड़ा बंदोबस्त है कि रंग बिरंगी लाइटें भी चलेंगी उधर। तब कुछ मतलब हमारे पाकिस्तान में जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो सिर्फ एक ही लाइट थी, व्हाइट कलर की थी, वो घूम रही थी और वो भी स्टेडियम की लाइट थी, जो कि आंखों को पड़ती थी, ना कि वो कोई दिलचस्प मुनाजिर थे। आप जब भी देखोगे डे 1 से बीसीसीआई ने बहुत खर्चा किया है और बनता भी है, क्योंकि उनको पैसे आते भी है, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। और इधर हमारी वो टूटी पजी फुद्दड़ किस्म की पीएसएल, तहस नहस पीएसएल में टीम कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना। कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको तो नजर नहीं आया। जो हम चीजें पीएसएल के जाकर कर रहे हैं वो वुमेन्स आईपीएल के दिन में उन्होंने कर दिए चीजें। इतना पैसा उन्होंने खाली ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर लगा दिया, वो भी आईपीएल नहीं है, वुमेन्स आईपीएल है वो। जो विमेंस क्रिकेट के लिए जो है ना बहुत हिस्टोरिकल दिन था, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग जो है आज वो फाइनली लॉन्च हो गई मुंबई में। मैंने आईपीएल वाली भी ओपनिंग सेरेमनी नहीं देखी यार, उस लेवल पे लेके चले गए। लड़कियों की लीग को ये नहीं सोचा लड़कियों की लीग है ये, वो उसको आईपीएल लेवल की ओपनिंग सेरेमनी कराई है यार। मेन पॉइंट इज क्या कर दिया यार, ये इस लेवल पे ले गए अपने डब्ल्यूपीएल को। मैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों को बोलता हूँ डब्ल्यूपीएल क्रॉस करके ये पीएसएल को मानता कोई नहीं है। आज डब्ल्यूपीएसएल है, डब्ल्यूपीएल की ओपनिंग सेरेमनी बता दिया भाई। मुझे लगता है ये जितने की ओपनिंग सेरेमनी कराई है ना, इससे सस्ता तो पीएसएल होगा। मतलब भाई ये तुम लोगों ने वुमेन्स प्रीमियर लीग करवाई है या तुम लोगों ने वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी करवाई है? क्योंकि भाई ऐसे सुपरस्टार तो वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में आ सकते हैं। और क्या जबरदस्त डांसिंग परफॉर्मेंसेस थी, मुझे वर्ल्ड कप वाला सीन याद आ गया। और मैं इसको देखकर दिल में यही सोच रहा था कि जो पाकिस्तान के पास क्या इतना पैसा नहीं है कि भाई किसी अच्छे से ही स्टार को ले आए, किसी मतलब बॉलीवुड से किसी को बुला। अबे बॉलीवुड को छोड़ो, टॉलीवुड से किसी को बुला। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस, मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग। मुझे इतना मजा आ रहा था ये वुमेन प्रीमियर लीग की ओपनिंग सेरेमनी देखने में।
ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, इंग्लैंड में भी देखा जा रहा है, खास करके पाकिस्तान में देखा जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग फैंस हैं, बड़े फैन है, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा मुकाबला होता है। देखिए हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिस से ताल्लुक उठ के मतलब जाने माने नाम भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग में आ गए हुए थे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर, और क्या फिर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है। मतलब यार जिस तरह फायरवर्क्स था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो है वो आसमान में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि फुटबॉल फीफा फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी। स्टार लिस्ट देखी वुमेन प्रीमियर लीग की तो मुझे अंदाजा हुआ कि हमने क्यों इन स्टार्स को नहीं बुलाया, हमने क्यों इन स्टार्स को दोबारा बुला नहीं सकते, हमने अपने सेलिब्रिटीज को क्यों नहीं बुलाया। शायद अभी तक बीसीसीआई कर सकता था, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले सबने बातें तो की, किसी ने बोला हम जूनियर लीग ला रहे हैं, किसी ने बोला हम जो है वो वुमेन्स लीग ला रहे हैं, लेकिन सबने मुंह से बातें की है और बीसीसीआई ने करके दिखाया। और बीसीसीआई ने इससे पहले वुमेन्स के लिए और भी बहुत कुछ किया। आप देखें कि इससे पहले इंडियन जो वुमेन्स है उनकी सैलरी जो मेंस है उनके बराबर कर दी गई है, इक्वल सैलरी। ये भी एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जो है वो बीसीसीआई का काम था, जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। भाई इधर मिलाओ तो आप खुद हिसाब लगा दो यार कि किस लेवल पे पहुंचा दिया है। मतलब पीएसएल तो मुझे लगता है यहां से दूर दराज से भी नहीं नजर आएगी यार। हमारे वो हर साल आयमा बेग और अलीजा फरूर ये 2-3 लोग होते हैं, और मतलब कि यहाँ क्वालियां चलती हैं, वहां क्लास की ओपनिंग सेरेमनी कराई हम लोगों ने यार, नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं उनकी टीम्स, उनके प्लेयर, अपनी वुमेन प्रीमियर लीग। मैं आईपीएल पे नहीं जाऊंगा, मैं वुमेन्स प्रीमियर लीग पे ही रहूंगा। आप वुमेन्स प्रीमियर लीग को देखो यार, जब इस लेवल की लीग कराएंगे वो वुमेन्स के लिए, तो फिर पैसा तो बनेगा, फिर प्लेयर तो उसमें से निकलेंगे। आप देखो कैसी टैलेंटेड बाकी टीमें, कैसी टैलेंटेड बाकी प्लेयर्स हैं यार। दुनिया की लड़कियां मर रही हैं वो WPL खेलने के लिए, लड़के मर रहे हैं। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में WPL 2026 का उद्घाटन समारोह किसी आम क्रिकेट इवेंट जैसा नहीं, बल्कि एक बड़े जश्न की तरह महसूस हुआ, जहां स्टेडियम में मौजूद हर इंसान के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही रोशनी कम हुई और म्यूजिक की बीट्स तेज हुईं, माहौल पूरी तरह बदल गया। मंच पर योयो हनी सिंह की एंट्री होते ही दर्शकों का जोश चरम पर पहुंच गया और पार्टी ऑल नाइट की धुन के साथ पूरा स्टेडियम झूमने लगा। लोग अपनी सीटों पर टिके नहीं रह पाए और हर तरफ मोबाइल कैमरे उठे हुए नजर आए। इसके बाद जब लुंगी डांस बजा तो ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम एक साथ थिरक रहा हो, और क्रिकेट शुरू होने से पहले ही फैंस ने अपना पूरा एनर्जी लेवल दिखा दिया। इसी दौरान मंच पर जैकलीन फर्नांडीज और हरनाज कौर संधू की मौजूदगी ने इस शाम को और भी खास बना दिया। तीनों को एक साथ देखकर दर्शकों की तालियों और सीटियों की आवाज लगातार गूंजती रही और स्टेडियम में एक अलग ही रौनक छा गई। यह समापन प्रस्तुति शाम करीब 6:45 बजे खत्म हुई, लेकिन तब तक WPL के चौथे सीजन के लिए माहौल पूरी तरह बन चुका था और अब सबकी निगाहें मैदान पर टिक गईं, क्योंकि 7:23 बजे से टूर्नामेंट का पहला मुकाबला शुरू होने वाला था, जिसमें मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होना था। इस सीजन की शुरुआत नवी मुंबई से हो रही है, जहां सभी 5 टीमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स अपने शुरुआती मुकाबले खेलेंगी। इसके बाद टूर्नामेंट वडोदरा जाएगा, जहां नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। आंकड़ों की बात करें तो मुंबई इंडियंस 2 खिताबों के साथ सबसे सफल टीम के रूप में उतर रही है। RCB एक बार ट्रॉफी जीत चुकी है और दिल्ली कैपिटल्स हर बार फाइनल तक पहुंचकर भी खिताब से दूर रही है। दिलचस्प बात यह रही कि इस उद्घाटन समारोह की चर्चा सोशल मीडिया पर भारत से बाहर भी देखने को मिली, और खासकर पाकिस्तान में कई लोग WPL के स्तर, प्रोडक्शन और भीड़ को देखकर हैरानी जता रहे थे। कुल मिलाकर यह उद्घाटन समारोह सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं था, बल्कि यह साफ संदेश था कि WPL अब सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं, बल्कि एक बड़ा एंटरटेनमेंट और ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट बन चुका है।